आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि। तो देखिए, संधि जो है हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हमको मुख्य रूप से पढ़ना है स्वर संधि। तो स्वर संधि हम लोग आज हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के अंतर्गत हमारे बहुत प्रकार की संधियाँ हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की संधि है, तो उसको हम लोग देखेंगे क्रमशः। एक है यण संधि। यण संधि, इसके बाद जो है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि के बाद जो है हमको पढ़ना है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो संधि आज का टॉपिक है। संधि हमारी 3 प्रकार के मुख्य रूप से। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो है हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमारे 5 संधि है मुख्य रूप से: यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ये मुख्य रूप से हमारे 5 संधि है स्वर संधि के अंतर्गत। देखिए, अब संधि क्या होता है। दो शब्द है, 2 शब्द को अगर मिला देंगे तो उसको हम कहते हैं संधि। उसको क्या कहते हैं? संधि। 2 शब्दों के मेल में ही हमारा संधि होता है। और दूसरा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है? जहाँ 2 शब्द का अगर संधि हुआ है, उन दोनों शब्दों को अगर हम अलग करेंगे, उन दोनों शब्दों को तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद। उसको कहते हैं संधि विच्छेद। तो देखिए, सबसे पहला हमारा संधि जो है यण संधि है। तो आइए हम लोग देखते हैं यण संधि है क्या। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि। यण संधि में देखिए, हम लोग जो भी संधि पढ़ेंगे उसको पहले हम लोग नियम देखेंगे उसके बाद से हम लोग उदाहरण की तरफ जाएंगे। तो नियम बताने के लिए व्याकरण में कुछ सूत्र है। सूत्र है इको यणचि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इसी सूत्र के सहायता से हमारा यण संधि होता है। इस सूत्र का बस नियम इतना ही है। सूत्र कहता इक के स्थान पर हमारा यण होता है। यण होता है। अब देखिए, इक जो हमारे वर्ण हैं, इक के अंतर्गत हमारे 4 वर्ण हैं: ई, उ, री और लृ। ये हमारे 4 वर्ण हैं। अब इस ई के स्थान पर हमारा यण होगा य। इस ई के स्थान पर क्या होगा? य होगा। और उ के स्थान पर होगा व। इस री के स्थान पर होगा र। और इस लृ के स्थान पर हमारा होगा ल। तो ये जो है हमारा यण संधि का नियम है। नियम बहुत ही आसान है। ई के स्थान पर हमारा य होगा, उ के स्थान पर व, रे के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल। ये तो नियम है हमारा है। अब आते हैं हम लोग उदाहरण की तरफ। उदाहरण से इसको हम लोग समझेंगे यण संधि है क्या। देखिए, जैसे में देखिए, हमने अति प्लस अधिक, यह हमने संधि विच्छेद किया है। पहला शब्द है अति और दूसरा शब्द है अधिक। नियम क्या है? देखिए, ए के स्थान पर यह होगा, लेकिन कब? जब इस प्लस के ठीक पहले ई होना चाहिए। जब प्लस के ठीक पहले क्या होगा? ई होगा।
और प्लस के ठीक बाद क्या होना चाहिए, कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। तो देखें प्लस के ठीक बाद हमारा स्वर वर्ण तो है, अधिक का अ है। अब प्लस के ठीक पहले क्या हमारा त है, और त में हमारा ई का मात्रा है, तो प्लस के ठीक पहले हमारा क्या हो गया, ई हो गया। तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा नियम के तहत। अ त में से हमारा ई निकल गया, यही ई है। जब दोनों मिलाएंगे तो अति होगा, तो अब इसी ई के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, यह य हो जाएगा। तो य प्लस अधिक। अब यह जो हुआ है यह भी क्या है, आधा है, अर्थात हलंत है। जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो अत्यधिक, इस प्रकार का हमारा रूप बनेगा। तो यह था हमारा पहला उदाहरण। यह हमारा क्या था, पहला उदाहरण था। अब आते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण जो है बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए इति प्लस आदि, यह हमारा संधि विच्छेद है। अब संधि करने में देखिए क्या बनता है, प्लस के ठीक पहले देखिए त है, तब हमारा ई है, तो प्लस के ठीक पहले हमारा क्या हो गया, ई। अब प्लस के ठीक बाद हमारा स्वर वर्ण होना चाहिए, यहाँ पर आदि का हमारा अ है, अ हमारा स्वर के अंतर्गत आता है। तो देखिए ई यहाँ पर हो गया त, और इस ई के स्थान पे जो है हमारा यह आदेश हो गया, अब प्लस यहाँ पर आदि है। अब इसको मिला देंगे तो हमारा बन जाता है इत्यादि। ये देखिए आधा त, यह आधा य में हमारा आ जाएगा, इत्यादि। इस प्रकार हम लोग यण संधि में हम लोग ई का उदाहरण हम लोग देखें। ई के स्थान पर हमेशा यण में क्या होता है, य होता है। इसी प्रकार उ के स्थान पर क्या होगा, व होगा। रे के स्थान पे र होगा, लृ के स्थान पे ल होगा। तो आते हैं उ। अब उ का उदाहरण देखते हैं। देखें सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर हमारा है सु प्लस आगत। तो देखिए इस प्लस के ठीक पहले क्या हमारा उ है, स का हमारा उ प्लस के ठीक पहले है। अब प्लस के ठीक बाद क्या होना चाहिए, स्वर वर्ण होना चाहिए। स्वर में हमारा अ है, तो बनेगा क्या, आधा स, इस उ के स्थान पर हो गया व, वो भी आधा है, प्लस आगत। अब इसको मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो आधा स, ये हो गया वह भी हमारा आधा है, इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा स्वागत। इस प्रकार उ का हमारा पहला उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण के तरफ। इस प्रकार स्वागत बन गया। अब जो है दूसरा उदाहरण देखिए, अनु। लिखा है अनु प्लस एषण। अब देखिए जब इसको हम लोग संधि करेंगे, प्लस के ठीक पहले क्या है, अनु। अनु में हमारा उ का मात्रा है, न में हमारे क्या उ है। इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। उ के स्थान पर व, तो कर देना है अ, हो गया न, इस उ के स्थान पर हमारा व हो गया। व क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्लस के ठीक बाद हमारे क्या है, स्वर वर्ण है ए, इसलिए हमारा उ के स्थान पर व हो गया, प्लस एषणम या फिर एषण। जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो बन जाता है अन्वेषण। आधा न, ये व भी हमारा आधा है, इस व में हमारा एक मात्रा हो जाएगा, अन्वेषण। तो इस प्रकार हम लोग सु का भी उदाहरण देख लिए। अब हम लोग देखते हैं री का उदाहरण। तो बहुत ही आसान है, री का भी उदाहरण हम लोग देख ही लेते हैं। देखें हमने संधि विच्छेद किया पितृ
प्लस अंश, पितृ प्लस अंश। अब इससे री के स्थान पर क्या होगा, र होगा। देखिए प्लस के ठीक पहले हमारा त है, तब हमारा री है, यही वाला री। इस री के स्थान पर हो जाएगा र। तो कर देना आराम से। देखिए पी, ये आधा त, इस री के स्थान पर हो गया र, आधा र है, प्लस अंश। जब इसको मिलाएंगे देखिए त और र मिलके त्र बनता है। ये हो गया पी, त र मिलके त्र और अनुस्वार पितृंश। क्या बन गया, पितृंश। तो इस प्रकार हम लोग जो है ई का उदाहरण देख लिए, ऊ का भी उदाहरण हम लोग देख लिए, रे का भी उदाहरण हम लोग देख लिए। एक और देख लेते हैं रे का उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए यहाँ पर है धात्री प्लस अंश। वही चीज़ है यहाँ पर भी, इस प्लस के ठीक पहले क्या है, त है, त हमारा री की मात्रा है। तो प्लस के ठीक पहले हमारा वर्ण मिल गया यहाँ पे री, इस री के स्थान पर हो जाएगा र। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्लस के ठीक बाद हमारा हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, और स्वर होना चाहिए प्लस के बाद। तो यहाँ देखिए हो जाएगा धा, ये हो गया त, इस री के स्थान पर हो गया र और प्लस अंश। जब मिलाएंगे तो हो गया धा, त और र मिल के त्र, ये हो जाएगा धात्रंश। तो इसी प्रकार जो भी है यण संधि हम लोग बनाएंगे। अब एक आखिरी है लृ। लृ का उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए लृ भी बहुत आसान है, इसका एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता लृ को, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए लृ प्लस आकृति, यह उदाहरण है इसका। इस लृ के स्थान पर क्या होगा, देखिए लृ के स्थान पर हमारा हो जाएगा ल। यहाँ पर लृ है, प्लस के ठीक पहले है, इसलिए इसके स्थान पर हो जाएगा ल। अब प्लस के ठीक बाद क्या है, स्वर वर्ण हमारा है, और इसलिए यहाँ पर हमारा यण हो गया, लृ के स्थान पे ल हो गया, ये आधा है ल। अब इसमें आ जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ला, अब मिला देंगे तो बन जाएगा लाकृति। तो इस प्रकार हमारा यण संधि हुआ। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि बहुत ही आसान है। तो अयादि संधि हम लोग देखते हैं। देखिए अयादि संधि में है क्या, बहुत ही आसान है। इसमें भी एक सूत्र है जिसका नाम है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। देखिए मित्र, यह जो है यह खंडाकार है, यह पूर्व रूप संधि के अंतर्गत आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ होता है अ, जो ऐसे है एस टाइप से, इसको अ ही पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए एचो यवा यावह, यह सूत्र है। यह सूत्र यह नियम बतलाता है कि ए ओ ए और औ, इनके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर अय आदेश होगा। जहाँ पर ए होगा उसके स्थान पर अय हो जाएगा, और ओ के स्थान पर हो जाएगा अव, और ए का स्थान पर हो जाएगा हमारा आय, और औ के स्थान पर हमारा हो जाएगा आव। इस सूत्र का नियम बस यही है अयादि संधि का। हम लोग पढ़ रहे हैं अयादि संधि, अयादि संधि। अयादि संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए अयादि संधि जब हम लोग पढ़ते हैं तो सूत्र आता है एचो यवा यावह। यह सूत्र का बस नियम इतना ही है, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय, औ के स्थान पर औ, यह आदेश होता है क्रमशः। बहुत ही आसान है। देखिए जैसे मैं उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं। उदाहरण, देखिए उदाहरण इसका पहला हरे, हरे प्लस ए।
देखिए इस प्लस के ठीक पहले हमारे क्या ए है। अब प्लस के ठीक बाद क्या होना चाहिए, कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। स्वर वर्ण हमारे यहाँ पर ए है, ए हमारा स्वर के अंतर्गत आता है। तो प्लस के ठीक पहले हमारा ए है, इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। तो अय आदेश हम लोग कर देते हैं, ये ह, ये हो गया र, और इस ए के स्थान पर हो गया अय, अब प्लस यहाँ पर ये ए। अब इसको मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो ह, ये हो गया र में आ जाएगा क्योंकि र हमारा आधा है, र हो गया पूरा। अब आते हैं य भी हमारा आधा है। अब इस य के ऊपर हमारा जो है एक मात्रा आ जाएगा, तो बन जाएगा हरये। तो ए का उदाहरण हो गया, यह हमारा था पहला उदाहरण। अब आते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। ओ का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए हमने लिया विष्णु प्लस ए। देखिए प्लस के ठीक पहले हमारा क्या है, ओ है, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो कर देते हैं अव। यहाँ पर हो गया विष्णु, इस ओ के स्थान पर हमारा आदेश हो गया अव, और यहाँ पर ए। जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा वैष्णवे, ये हो गया वेश न वे। तो इस प्रकार हमारा वैष्णवे बन गया। इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं अय का, तीसरा उदाहरण। अय हमने यहाँ पे संधि विच्छेद किया, नय प्लस अकह, नय प्लस अकह। देखिए मित्रों प्लस के ठीक पहले हमारा क्या है, न में हमारा अय का मात्रा है, तो ये हो गया न, और इस अय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय। तो हम यहाँ पर कर देते हैं आय, अब प्लस अकह। अब इसको मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो न हमारा आधा था, और इसमें आ जाएगा, हो जाएगा ना। यह भी हमारा आधा है, इसमें हमारा आ जाएगा अ, ना य कह। इस प्रकार हमारा संधि हो गया। तो हम लोग क्रमशः 3 देख चुके हैं। एक और हम लोग उदाहरण देखना है औ, बहुत ही आसान है ये भी। आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा उदाहरण देखिए, पौ है प्लस अकह। करना कुछ नहीं है, प्लस के ठीक पहले हमको औ देखना है। यहाँ पर औ है भी, औ के स्थान पर हमारे क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। देखिए हो गया प, प्लस के ठीक पहले औ है, औ के स्थान पर हो जाएगा आव। तो हमने कर दिया आव प्लस अकह। जब इसको मिला देंगे तो हमारा प्रयोग बन जाएगा पावकह। प्रयोग हमारा बन गया पावकह, पावकह। तो इस प्रकार हमारा जो है यह अयादि संधि था। मित्रों अब कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस उदाहरण को आप लोग बनाएं। देखिए आपसे यह अयादि संधि बन पाता है कि नहीं। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। तो आइए उदाहरण की तरफ देखिए, बनाइए इसको। ने प्लस अनम, शे प्लस अनम, गय प्लस अक, नय प्लस इका, नय प्लस इका। तो बनाइए इसको, देखते हैं क्या बनता है। देखिए ए के स्थान पर सिर्फ को क्या करना है, अय करना है। ये हो गया न, इस ए के स्थान पर जो न हमारा ए है, इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अय हो गया प्लस अनम, अनम। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो बन जाएगा नयनम। क्या बनेगा, नयनम। हमारा बन जाएगा यहाँ पर नयनम।
इसी प्रकार मित्रों आपको ये सब बनाना है। शय प्लस अनम जब आप बनाएंगे तो बनेगा शयनम। आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। गय प्लस अका जब बनाएंगे तो बनेगा गायक। नय प्लस इका जब बनाएंगे तो बनेगा नायिका। कुछ उदाहरण हम लोग इधर भी दे देते हैं। जैसे देखिए पो प्लस अन, पो प्लस अन और पो प्लस इत्र, बनाइए क्या बनता है। और उसका उदाहरण हमारा भव प्लस अन और 9 प्लस 1, बनाइए क्या बनेगा। एक और उदाहरण दे देता हूँ, भो प्लस अन, भो प्लस अन। जब इसको बनाएंगे मित्रों हम लोग तो बनेगा पो प्लस अन का पवन। क्या बनेगा? पवन। पो प्लस इत्र का बनेगा पवित्र। क्योंकि देखिए ओ है, ओ के स्थान पर हमारा औ आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पर औ होता है, इसलिए पवन पवित्र। भो प्लस अन हो जाएगा भावन। औ के स्थान पर औ। 9 प्लस 1 यहाँ बन जाता है नाविक। भो प्लस अन यहाँ बन जाएगा भवन। तो यह था हमारा अयादि संधि। बहुत ही आसान है। अयादि संधि कुछ है नहीं इसमें। देखिए एचो जवा यावा यह सूत्र आता है। यह सूत्र नियम बताता है। नियम यह है, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय, औ के स्थान पर औ होता है। उदाहरण के द्वारा हम लोग देखें, हरे प्लस ए संधि विच्छेद हुआ। हरे र में हमारा एक मात्रा, इस ए के स्थान पर हो गया अय। हर अय और ए जब मिलाएंगे तो हरये। इसी प्रकार औ का उदाहरण यहाँ पर है, औ के स्थान पर आओ। तो देखिए पौ प्लस अक, प आव और अक मिलाएंगे तो पावकः। दूसरा उदाहरण है विष्णु प्लस ए, ओ के स्थान पर हमको औ करना है, तो ओ के स्थान पर औ हमारा हो गया विष्णु, अव ए मिलाएंगे तो विष्णवे बन जाता है। ए का उदाहरण है नय प्लस अकः, संधि विच्छेद है ये। जब संधि करेंगे तो इस ए के स्थान पर हो गया आय, न आय प्लस अकः मिलाएंगे तो नायक हमारा संधि हो गया। इसी प्रकार आपके सामने बहुत सारे इधर उदाहरण दिया हूँ, इसको आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर इधर भी कुछ उदाहरण है, इसको भी आप लोग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इतना अभ्यास कर लीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपका संधि जो है पूरा पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि देखिए बहुत ही आसान है। आसान भाषा में इसको हम लोग पूरा समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो देखिए गुण संधि, आते हैं हम लोग अब गुण संधि पर। गुण संधि हम लोगों को पढ़ने के लिए हम लोगों को 2 सूत्र हम लोगों को समझना है। पहला सूत्र है अदेंग गुणः, अदेंग गुणः। और दूसरा हमारा जो सूत्र है आद गुणः, आद गुणः। बहुत ही आसान है मित्र। यह जो है देखिए अदेंग गुणः, यह सूत्र ये बताता है कि गुण संज्ञक हमारे कौन है, गुण आखिर होता किसका है, किसको होगा गुण, अगर होगा तो क्या होगा। तो हमारा गुण की तो अ होगा, नहीं तो ए होगा, नहीं तो ओ, यही हमारे गुण संज्ञक है। आद गुणा नियम बताता है कि कहाँ होगा गुण, तो यह बताता है नियम अ और ई। अ और ए जब आमने सामने होगा तो इन दोनों के स्थान पर हमारा गुण हो जाएगा ए। जब अ और ओ जब आमने सामने होगा तो हमारा गुण हो जाएगा ओ। समझ में आया? जब प्लस के ठीक पहले अ हो और प्लस के ठीक बाद ई हो तो इन दोनों के स्थान पर हमारा ए हो जाएगा। और अ प्लस के ठीक पहले अ हो, प्लस के ठीक बाद ऊ हो, जब ऐसा स्थिति होगा तो इन दोनों के स्थान पर ओ होगा। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा उप।
प्लस इंद्र। देखिए प में हमारा अ है, प में हमारा क्या है, अ है। इंद्र का यहाँ पर हमारा ए है, इन दोनों का स्थान पर हमारा गुण हो गया ए। अब इसको मिला देते, देखिए उ अब प में से तो हमारा अ निकल गया है, ये रहा अ और ए के स्थान पर हो गया ए, इधर बच गया द्र। जब मिलाएंगे तो बन जाएगा उपेंद्र। क्या बन जाएगा, उपेंद्र। ये था हमारा ए का उदाहरण। अब देखते हैं हम लोग ओ का उदाहरण। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने संधि विच्छेद किया पूजन, पू ज न प्लस उत्सव। देखिए न में हमारा अ है और उत्सव का यहाँ पर उ है, ये हो गया अ, ये हो गया उ। अ और उ जहाँ पर भी रहेगा इन दोनों का स्थान पर हो जाता है हमारा ओ। अ और उ के स्थान पर क्या होता है, ओ होता है। तब इसको मिलाएंगे, देखिए पू ज न हमारा आधा है क्योंकि अ तो इसमें से निकल गया है, ये हो गया ओ। अ और उ के स्थान पर हो गया ओ और यहाँ पर बचेगा सव। अब इसको मिलाएंगे तो बनेगा पूजनोत्सव, पूजनोत्सव। तो बहुत ही आसान था। आइए कुछ उदाहरण देता हूँ और उदाहरण से जो है यह स्पष्ट और हो जाएगा। तो बनाइए नर प्लस ईश, क्या बनेगा। देखिए र में हमारा अ है और ईश के यहाँ पर ई है, अ और ई मिलके हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा, बनाएं। मान लीजिए यहाँ पे सत्य है और इंद्र है, बनाइए क्या बनेगा। नर है प्लस इंद्र है, बनाइए क्या बनेगा। और यहाँ पर जो है मान लीजिए सूर्य है, पहला उदाहरण जो है सूर्य है प्लस उदय, बनाइए क्या बनेगा। महा है प्लस ऊर्मी है, बनाइए क्या बनेगा। महा प्लस ऊर्मी क्या बनेगा। मान लीजिए हित है प्लस उपदेश है, हित है और प्लस उपदेश है, क्या बनेगा, बनाएं। देखिए नर प्लस इस, जब इसको बनाएंगे तो बनेगा नरेश, नर प्लस इस नरेश। सत्य प्लस इंद्र जब बनाएंगे तो बनेगा सत्येंद्र। नर प्लस इंद्र बनेगा नरेंद्र। सूर्य प्लस उदय बनेगा सूर्योदय, क्या बन जाएगा, सूर्योदय। महा प्लस ऊर्मी बनेगा महोर्मी, क्या बनेगा, महोर्मी। हित प्लस उपदेश बनेगा हितोपदेश, हितोपदेश। और जहाँ पर भी अगर अ रहेगा, अगर अ को गुण अगर करना है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता मित्र, होता है अर। जैसे में एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे देव है प्लस ऋषि है। देखिए यहाँ पर हो गया अ, यहाँ पर है री। ज़्यादातर उदाहरण यही मिलेगा, अ और री आमने सामने हो जाते हैं तो अ का अ यहीं पर रहेगा, इसे री जो है इसे री को हो जाता है र, कुछ अर हो जाता है इस प्रकार। जब मिलाएंगे तो बनेगा ये दे व अर और ये हो गया शी, मिलाएंगे बनेगा देवर्षि। तो ये था हमारा अ का उदाहरण। अब हमेशा यही रहेगा, अ रहेगा उसके ठीक बाद जो है री रहेगा, जैसे देव और री, अ और री के स्थान पर हो जाएगा अर, बनेगा देवर्षि। इसी प्रकार ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। तो ये था हमारा गुण संधि। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए गुण संधि हमारे एक सूत्र अधिक गुण, यह सूत्र नियम बतलाता है कि गुण हमारे कौन कौन है। अ ए ओ बताता है कि यही हमारे गुण है, कभी भी अगर गुण होगा तो कि तो यही होगा। जैसे में आद गुणा नियम बताता है,
और ई अगर आमने सामने हो तो उसके स्थान पर होगा ए गुण। इसी प्रकार अ और उ अगर आमने सामने हो तो इन दोनों के स्थान पर होगा ओ गुण। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा देखिए, उप प्लस इंद्र हमारा था, प में हमारा अ है, इंद्र का ई है, दोनों आमने सामने हैं, इसलिए इन दोनों का स्थान पर हो गया ए। जब मिलाएंगे बनेगा उपेंद्र। इसी प्रकार पूजन प्लस उत्सव, न में हमारा अ है और उत्सव का उ है, अ और उ आमने सामने है, इसलिए इन दोनों का स्थान पर हो गया ओ। जब मिलाएंगे बनेगा पूजन उत्सव। कुछ उदाहरण था, नर प्लस ईश, सत्य प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, फिर सूर्य प्लस उदय, महा प्लस उर्मी, हित प्लस उपदेश। आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा आप, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, हमारे इसमें दो सूत्र हैं। यह दो सूत्र नियम क्या बतलाते हैं, देखिए। पहला सूत्र है वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच, यह सूत्र बतलाता है कि वृद्धि कौन कौन है। दूसरा सूत्र हमारा है वृद्धि रेची। क्या है, वृद्धि रेची। वृद्धि रादेश बताता है कि आ, ए और औ, यही हमारे क्या है, वृद्धि संज्ञक है। कभी भी अगर वृद्धि होगा कि तो आ होगा, नहीं तो ए, नहीं तो औ, बस यही होगा। वृद्धि रेची हमारा नियम बताता है कि वृद्धि होगा कहाँ। तो यह नियम यही है कि अ के बाद अगर ए, ओ, ए और औ अगर आपको मिलेंगे तो आपका वृद्धि हो जाएगा। जैसे में देखिए, अ और ए अगर आमने सामने होंगे तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ऐ। इसी प्रकार अ और ओ अगर आमने सामने होंगे तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा औ। और अ और ए अगर आमने सामने होगा तो भी हमारा ऐ होगा। अ और अ अगर आमने सामने होगा फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, औ ही होगा। ये इसका नियम है। आइए उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं, पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यहाँ पर हमने दिया 1 + 1। देखिए प्लस के ठीक पहले क्या है, क में हमारा अ है, प्लस के ठीक पहले क्या है, अ। क में हमारा अ है, अब प्लस के ठीक बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो प्लस के ठीक बाद हमारा क्या है, ए है, 1 का ए। अब इन दोनों का स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। ये हो गया ए, अब का हमारा आधा ए और यहाँ पर क। जब मिलाएंगे तो बनेगा एक का एक। क्या बनेगा, ए का एक। तो बहुत ही आसान था। ये था पहला उदाहरण। इसी प्रकार जो है दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा ओ का देखते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर है 1 + औषधि। देखिए नाम में हमारे क्या है, अ है और औषधि का हमारा ओ है, दोनों आमने सामने है तो इन दोनों का स्थान पर हो जाएगा औ। अ और ओ आमने सामने है तो इन दोनों का स्थान पर क्या हो गया, औ हो गया हमारा। ये हो गया व और न भी हमारा आधा और औ, ये हो गया षधि। जब मिलाएंगे तो बन जाएगा वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि। तो बहुत ही आसान था। अ और ए होगा तो उसके स्थान पर ऐ, अ और ओ होगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा अव। अगर अ और ए अगर रहेगा एक साथ तो भी हमारा ऐ होगा, अ और औ रहेगा तो भी हमारा क्या होगा, अव होगा। इसका भी एक एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पर है देव + ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अ और ए आमने सामने हैं तो अभी हमारा क्या होगा, ए का ही रहेगा तो बनेगा देवैश्वर्य। इसी प्रकार अ का भी देख लेते हैं। परम
प्लस औदार्य, औदार्य। देखिए यहाँ पर क्या है, म में हमारा अ है और औ उसके ठीक बाद है। अ और अ आमने सामने है तो बनेगा यही पर, अ के स्थान पर अ ही रहेगा, परमौदार्य। तो इस प्रकार था हमारा वृद्धि संधि। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और किसी भी संधि का आप किताब से जो है इसका आप क्या कहते हैं कि उदाहरण देख करके आप इसका अभ्यास करें। बाकी आपका वृद्धि संधि क्लियर हो चुका है। इस वीडियो को बार बार देखें, 1 से 2 बार देखें, संधि आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हमारा है ये दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बहुत ही आसान है। इसका एक सूत्र है, यह नियम बतलाता है कि दीर्घ कैसे होता है और कहाँ होगा। सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ, यही सूत्र जो है नियम बतलाता है। नियम इसका यही है। देखिए सूत्र कहता अ प्लस अ, अगर अ और अ अगर आमने सामने होगा तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा आ, पहला नियम। दूसरा है ई प्लस ई, अगर आमने सामने अगर होगा तो हमारा हो जाएगा ई, बड़ी ई। तीसरा नियम है ऊ, और ऊ अगर आमने सामने होगा तो हो जाएगा बड़ा ऊ। और चौथा है री, और री अगर आमने सामने होगा तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा बड़ा वाला री। तो कभी भी हमारे अगर दीर्घ संधि अगर होगा अ, ई, उ और री, यहीं पर होगा। नियम यह है कि अ और अ अगर आमने सामने होगा तो आ हो जाएगा, ई और ई अगर आमने सामने होगा तो ई, बड़ी ई। उ और उ अगर आमने सामने होगा तो बड़ा उ। री और री अगर आमने सामने होगा तो बड़ा री हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है देव प्लस आलय। मैं आपको पहले ही बताया था कि अ ह्रस्व दीर्घ प्लुत से 3 प्रकार का होता है। तो यही हमारा अ है, ये हो गया देव, व में हमारा अ और आलय का यहाँ पर हमारा आ। दोनों के स्थान पर हमारा क्या होगा, आ ही होगा। ये हो गया दे प्लस व आ अलय, जब मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा यह देवालय। तो बहुत ही आसान है देवालय। इसी प्रकार आप बनाइएगा विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार आप बना सकते हैं हिम प्लस आलय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय। ये था अ का उदाहरण। अब आते हैं री का उदाहरण। री कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, ई का उदाहरण की तरफ। देखिए हमने संधि विच्छेद किया श्री प्लस ईश। देखिए श्रम हमारा ई है, ई और ई आमने सामने है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा ई हो जाएगा। ये हो गया श्र ई और प्लस स, जब मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा श्रीश। क्या बन जाएगा, श्रीश। इसी प्रकार हमारा बनेगा अति प्लस इव। देखिए ए और ए आमने सामने है तो हमारा बनेगा क्या, अतीव। देखें जैसे ए प्लस ए आमने सामने है, तब हमारा ए है तो यहाँ पर हो गया हमारा बड़ा ए। ये हो गया अ और ये हो गया त, जब मिलाएंगे तो बन जाएगा अतीश। क्या बन जाएगा, अतीश। करना कुछ नहीं, ये जो छोटा है इसी को बड़ा कर देना है। माफ़ कीजिएगा, अतीश नहीं, यहाँ पर वह है तो अतीव बनेगा। कुछ नहीं करना है, जो ए है उसको बड़ा ए कर देना है। श्री में जो छोटा ए उसको बड़ा ए कर देना है। ये था ए का उदाहरण। इसी प्रकार ऊ का देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है गुरु प्लस उपदेश। देखिए प्लस के ठीक पहले हमारा ऊ है और उपदेश का भी यहाँ पर हमारा क्या है, ऊ है। ऊ और ऊ आमने सामने है तो बन जाएगा गुरुपदेश। गुरु प
देश। इसी प्रकार आप और उदाहरण लेकर के आप बनाइएगा। लास्ट है रे और री। मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं पितृ प्लस ऋकार, दोनों आमने सामने री और री। तो करना कुछ नहीं, बड़ा करना है। बड़ा री करने के लिए ऐसे होता है, दो ठो इसमें होता है। देखिए पी, एक यहाँ पर री है तो इसको डबल कर देना, पितृकार। तो यही हमारा क्या है, आपका दीर्घ संधि है। कुछ उदाहरण देता हूँ यहाँ पर, आप बनाने का प्रयत्न करें। जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ आपको कवि प्लस इंद्र, कपि प्लस युव, धर्म प्लस अर्थ, वधु प्लस उत्सव। बनाइए क्या बनेगा, कवि प्लस इंद्र हमारा बनेगा कवींद्र। क्या बनेगा, कवींद्र। करना कुछ नहीं है, इस ई को बड़ा कर देना, बनेगा कवींद्र। इसी प्रकार कपि प्लस ई, करना कुछ नहीं है, प्लस के ठीक पहले जो ई है इसको बड़ा कर देना है, बनेगा कपीव। इसी प्रकार धर्म प्लस अर्थ, अ और अ मिल जाएगा तो बनेगा धर्मार्थ। इसी प्रकार वधु प्लस उत्सव बड़ा कर देना है तो बन जाएगा वधूत्सव, वधूत्सव। तो ये था हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बहुत ही आसान है, देख लेते हैं एक बार। सूत्र हमारा आकाश वर्ण दीर्घ, यह नियम बतलाता है कि दीर्घ संधि कहाँ होता है। देखिए अ और अ अगर आमने सामने हो तो इन दोनों अ के स्थान पर हो जाएगा आ। इसी प्रकार प्लस के ठीक पहले ए है, प्लस के ठीक बाद ए है, अर्थात ए और ई अगर आमने सामने होगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा बड़ा ई। इसी प्रकार उ और उ अगर आमने सामने होगा तो इन दोनों का स्थान पर हो जाएगा दीर्घ उ अर्थात बड़ा उ। इसी प्रकार रे और री अगर आमने सामने है तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा दीर्घ रे अर्थात बड़ा री हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम लोग देखे हैं, जैसे में देव प्लस आलय देवालय, हिम विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिम प्लस आलय हिमालय, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, श्री प्लस ईश श्रीश, अति प्लस यो अतीव, कवि प्लस गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, पितृ प्लस ऋकार पितृकार, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये संधि जो आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ये हम लोग आज जो है हम लोग का ये संधि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आप इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखें। आपको 2 से 3 बार देखने के बाद आपको संधि में दिक्कत होना ही नहीं है। देखने के बाद आप कोई भी संधि की किताब लेकर के आप इसका जो है अभ्यास करें, उसको बनाएं और आपसे पूर्ण रूप से वह बन जाएगा। बाकी किसी भी आप एग्जाम में बैठे संधि से अगर प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और मैं कुछ देर के लिए हट जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।